नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोवेशन पर। आधार ऑथेंटिकेशन, आधार डेमोग्राफिक और आधार ओटीपी, जब मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को ये बताया था कि इसके लिए पोर्टल शुरू कर दिया गया है, आप लोग सभी लोग ये दोनों काम कर लीजिए। उसके बाद बहुत सारे सवाल आप लोग के मैं लगातार कमेंट्स में, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे भी, तो सारे जगह आप लोग बहुत सारे सवाल इससे रिलेटेड जो है कि पूछने लग रहे हो। विकल्प किसी को ऑप्शन नहीं मिल रहा है, किसी को लॉगिन करके करने नहीं आ रहा है, किसी को और भी बहुत सारी समस्याएं आ रही। तो ये सारे जो सवाल हैं उनके जवाब के लिए वीडियो होने वाली। क्या क्या सवाल हैं, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों के लिए पिक किए हुए हैं, जो आप लोग के मन में आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं इन पांचों में आप लोग का भी सवाल कवर हो जाएगा। पहला सवाल कौन सा इस वीडियो में कवर करेंगे कि आधार जो डेमोग्राफिक या ओटीपी जो मैंने बताया करने के लिए, ये आखिर में करना किसको है। पहला सवाल तो यही आ रहा है, बहुत लोग डाउट में आ जा रहे हैं कि किसको किसको करना है, क्या उसका पूरा सिनेरियो है, क्यों करना है, क्या करना है। ये दूसरा सवाल कि ये दोनों काम जो मैंने बताए, आधार डेमोग्राफिक और आधार जो ये वाला ओटीपी वाला, ये कहाँ से होंगे और आपको कैसे करना है। ये सवाल भी एक आप लोग के मन में आ रहा है कि आखिर में होगा कैसे, कहाँ से, क्या स्टेप्स हैं, वो कैसे होगा। तीसरा कि अगर मान लो लॉगिन में, जो कि ये सबसे ज्यादा आप लोग को देखने को मिल रहा है कि आपके लॉगिन में ऑप्शन ही नहीं आ रहा है ये करने का, आधार जो है कि ये दोनों काम करने का आपके लॉगिन में विकल्प ही नहीं आ रहा है। इसको लेकर भी बहुत ज्यादा डाउट है कि अगर नहीं आ रहा है तो कैसे करना है। चौथे नंबर पे है कि इसको आखिर में करने की जो लास्ट डेट है वो क्या है। भाई कुछ तो लास्ट डेट होगी, आखिर में अंतिम तारीख क्या है, कब तक करना है, कब तक छात्रवृत्ति आएगी, ऐसे करके। ये हो गया चौथा सवाल। और पांचवा और इंपॉर्टेंट सवाल जिन लोगों ने अब कर लिया है उनके सवाल ये आ रहा है कि आखिर में जो छात्रवृत्ति का पैसा है वो कितने दिनों में आएगा। तो ये पांच वो सवाल हैं जिसको इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी चीजें क्लियर करूं, पांचों के जवाब दूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को सारे लोग लाइक कर दीजिए, वहीं पे लाइक कर रहा होगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वीडियोज को देखते हो तो आप सही चैनल पे आ रखे हो, यहाँ पर तुरंत आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपके सारे डाउट्स, यूपी स्कॉलरशिप और जो भी मैं यहाँ पे अपडेट्स देता हूँ, सारी आपको कोशिश करता हूँ कि सही प्रोवाइड करूँ। तो चलिए लाइन से सारे सवालों के जवाब हम लोग देते हैं। तो पहला सवाल तो ये है कि आधार और ये जो दोनों काम है, आधार जो ओटीपी और डेमोग्राफिक, ये करना किसको है। देखो ये समस्या लाई गई है, जो ये भी बोलते हैं कि जो ये दोनों काम करने को कहा गया गवर्नमेंट के द्वारा, ये देखो किसके लिए कहा गया। 2022-23 में मतलब सबकी छात्रवृत्ति आ गई। गवर्नमेंट ने सिर्फ SC ST के लिए जो है कि पोर्टल दोबारा खोला था। अगर आपको याद होगा कि उनके लिए पोर्टल दोबारा खोला गया, उनका फॉर्म दोबारा से आगे फॉरवर्ड किया गया, सब कुछ उनके लिए दोबारा किया गया। तो जो ये काम होना है SC ST के 52,000 छात्रों जिनकी छात्रवृत्ति नहीं आई है, उन 52,000 छात्रों के लिए काम करने को बोला गया है। मतलब ये काम किसको करना है, एक लाइन में अगर समझा जाए तो ये काम सिर्फ और सिर्फ 2022-23 सत्र के SC ST कैटेगरी के छात्रों को करना है। बाकी किसी भी कैटेगरी वाले इसमें परेशान ना हो, उसमें मतलब ना देखें कि लॉगिन में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो दोनों काम है, ये सिर्फ इन्हीं छात्रों को, जो आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, उनको करने को बोला गया है। मतलब कि अगर आप SC ST कैटेगरी के छात्र हो, 22-23 में आपकी छात्रवृत्ति नहीं आई है, आपका फॉर्म पहले रिजेक्ट हो गया था, दोबारा वेरीफाई हुआ है, तो आपको करना है। बाकी अगर आप इसके अलावा किसी और कैटेगरी से, SC ST के अलावा किसी और कैटेगरी से हो, जनरल, OBC या माइनॉरिटी से, तो आपको ये काम पे ध्यान नहीं देना है, ये आपको नहीं करना है। तो ये तो हो गया आप लोग के पहले सवाल का जवाब। अब ये दोनों काम कहाँ से और कैसे होंगे ये आपको मैं बताता हूँ। मैंने उस दिन भी बताया था आपको सिंपल अपने लॉगिन से जो है कि ये काम करना है। आपको कुछ नहीं करना है लॉगिन के लिए। और जैसे बहुत लोगों को लिंक ढूंढने में दिक्कत हो रही है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। आपको ये वेबसाइट मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो, सरकारी अपडेट 247.com। आपको इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर देखिए, आपको इसको ओपन कर लेना है वेबसाइट को। यूपी स्कॉलरशिप का ऑप्शन ऊपर ही टॉप में देखो दिखाई दे रहा होगा, आपको इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पे यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म, यहाँ से आपको फॉर्म जब खुल जाएगा 10 तारीख से, तो भी भर सकते हो। जब अभी जैसे डेमोग्राफिक वाली जो बात है, इसको कैसे करना है, आपको बस इसको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आपकी देखो सारे काम की लिंक मिल जाएगी, जो कैटेगरी वाइज यहाँ पर जो है कि लिंक आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि अगर आप मान लो जैसे सबसे लाइन से शुरू करते हैं, 9th के हो, मतलब आप फ्रेश हो, तो यहाँ से लॉग इन कर सकते हो। कैटेगरी वाइज आपको लिंक देखने को मिलेगी। रिन्यूअल हो तो यहाँ पर देखो 10th लिखा हुआ है, और कैटेगरी वाइज यहाँ पर भी लिंक देखने को मिल रही है। उसी तरह से अगर आप 11th-12th में से हो किसी में, तो आपको यहाँ पर देखो लिंक देखने को मिली। SC ST के लिए रही लिंक, OBC के लिए रही और माइनॉरिटी के लिए रही। ये लेकिन आप जो देख रहे हो ये वाली लिंक, पहली वाली, ये क्या है, रजिस्ट्रेशन की लिंक दी हुई है। लेकिन हमको क्या करना है, लॉगिन करना है। आपको इस बात पे ध्यान देना। तो आपको सिर्फ और सिर्फ रिन्यूअल वाली लिंक पे आपको ध्यान देना, उसी से आपको क्लिक करके लॉगिन करना है। तो सबसे ज्यादा किस कैटेगरी में छात्र है, वो है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, यानी कि इस वाली URL का आपको इस्तेमाल करना है। ध्यान से देख लीजिए इस बार आप लोग, इस वाली URL में आपको आना है। यहाँ पर देखो आपको लिंक दिख रही है, आपको इस पे बस क्लिक हेयर करके इसको ओपन कर लेना। देखो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने देखो ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना 21-22 का आप लोग देखो रजिस्ट्रेशन संख्या भरना है। यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, और नीचे जो है कि अपना पासवर्ड डालना, और ये कैप्चा कोड यहाँ डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। अब जब आप लॉगिन कर लोगे तो आपको देखो कुछ चीजें आपको मैं यहीं पर समझा देता हूँ लॉगिन करने से पहले ही।
लॉगिन किसको करना है और किसको नहीं करना है, क्या करना है। सबसे पहले लॉगिन तो चलो आप करोगे ही करोगे, लॉगिन आपको कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सीधे अब स्क्रीनशॉट्स के थ्रू आपको चीजें समझाता हूं। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, देखो जब आप लॉगिन करते हो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके सामने कुछ विकल्प आते हैं इस तरह के। वो कौन से विकल्प होते हैं, देखो यहाँ पे 3 डॉट्स आपको ऊपर दिखाई देता है, इस पे क्लिक करके करंट स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहला काम आपको ये करना है, जब आप करंट स्टेटस ओपन करोगे तो करंट स्टेटस आपका इस तरह से शो होना चाहिए। अगर आपका करंट स्टेटस अभी भी वेरीफाई रिकमेंडेड इस तरह से दिखा रहा है, SC ST कैटेगरी के छात्र हो, 22-23 में पैसा आपका नहीं आया है, तो आपको आगे की चीजें फॉलो करनी है। अगर आपका करंट स्टेटस यहाँ पे पहले से ही रिजेक्टेड है, भले आप SC ST के हो, लेकिन अगर आपका यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया है, अगर रिजेक्टेड है जो भी है, तो आपको इसके आगे के प्रोसेस नहीं देखनी, क्योंकि आपको ये कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। तो पहला काम तो आपको यही कर लेना है जो मैंने आपको बताया कि करंट स्टेटस देख लेना। आप करंट स्टेटस आपने देख लिया, SC ST कैटेगरी के छात्र हो, 22-23 का आपका पैसा नहीं आया है, आपका स्टेटस वेरीफाई रिकमेंडेड दिखा रहा है, तो आपको क्या करना है, देखो तो आपको लॉगिन देखनी है अपनी। अब लॉगिन का पेज आपके सामने कुछ इस तरह से खुलता है, ये आप सभी को मालूम है। तो देखो इस तरह का पेज खुलता है। अब आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान देनी है, आपको देखो जो सर्किल करके मैंने ये देखो आपको जो रेक्टेंगल में ये चीज दिखाई हुई है, इसको आपको ध्यान देना है। यहां पर आपको 2 चीजें करने को कहा गया गवर्नमेंट के द्वारा, वो कौन सा, एक तो बोला गया डेमोग्राफिक प्रमाणीकरण और OTP प्रमाणीकरण। तो अगर आपका करंट स्टेटस, जैसे करंट स्टेटस कर रहा हूं, लॉगिन पेज, अगर लॉगिन पेज इस तरह से दिखा रहा है आपको, लॉगिन पेज में ये दोनों चीजें देखो, यहाँ पर अगर आप नोटिस कर रहे हो एक चीज, तो यहाँ पर ऑलरेडी ग्रीन बना हुआ है, डेमोग्राफिक पे भी ग्रीन बना हुआ है और OTP वाले पे भी ग्रीन बना हुआ है। अगर ये आपका पहले से ही है, तो इसका मतलब जो आपका आधार वाला जो काम होना है, ये दोनों वो ऑलरेडी पहले से ही हो चुका है। तो जिनका ये इस तरह से दिखा रहा है, वो लोग परेशान ना हो, उनका काम ऑलरेडी कर दिया गया है, उनका ऑलरेडी सत्यापित हो गया है जो दोनों काम होने थे। अब इसके अलावा दूसरा देखो मैं दिखाता हूं एक और स्टेटस। अब देखो इन दोनों लॉगिन पेज को देखोगे ध्यान से, तो दोनों लॉगिन पेज ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें एक चीज आपको देखने को मिली है कि जो ये वाला सेक्शन है, ये बगल वाले में अगर आप लॉगिन में देखोगे तो वो चीज गायब है, वो चीज मिसिंग है। तो अगर आपका ये चीज नहीं दिखा रहा आपके लॉगिन में, मतलब अगर आप देखो ये यहाँ पर आपने देख लिया कि ये जो दोनों चीजें हैं यहाँ पर दिखा रहा है क्लियर कट कि एक सेक्शन बना हुआ आधार ऑथेंटिकेशन स्टेट, और इन दोनों को दिखाया हुआ है कि ये हो चुका है। और आप दूसरा लॉगिन बगल वाला ये वाला देख पा रहे हो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है, आप देख रहे हो कि वो वाला सेक्शन ही मिसिंग है। तो अगर ऐसा है आपके फॉर्म में, तो आपको देखो लॉगिन करना है, मतलब लॉगिन कर रहा हूं, आपको आधार जो दोनों काम है वो आपको करने होंगे। अब वो करना कैसे है, देखो आपको सामने यहाँ पर 3 डॉट आते हैं और यहाँ पे भी आप क्लिक करके जा सकते हो। आपको यहाँ पे 3 डॉट आपको दिखाई दे रहा होगा, 3 डॉट पे जाना है, वहां से आपको जो चौथा नंबर स्टेप है, 5वां नंबर स्टेप है आधार ऑथेंटिकेशन, उस पर क्लिक कर लेना है। अब वहां पे आपको विकल्प आना चाहिए, मतलब वहीं पर आपको ऑप्शन दिखाई दे देगा, ये पहले आपको दिखेगा डेमोग्राफिक करने का और दूसरा आपको OTP बेस्ड, और दोनों में कुछ नहीं समस्या कुछ नहीं होनी है, दोनों का मैं बता देता हूं, क्योंकि मेरे पास किसी का ID पासवर्ड नहीं है, मैं इसलिए करके नहीं बता रहा हूं आपको, मैं यहीं बता रहा हूं आपको क्या करना है। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको इन दोनों को करने के लिए कुछ समस्या नहीं आएगी। डेमोग्राफिक करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, उसमें सिंपल आपका जो है कि आपको अपना आधार नंबर 2 बार डालना है, उसके बाद आपके सामने बस एक OTP जाएगा, OTP भी शायद जाएगा या नहीं जाएगा, डेमोग्राफिक वाले में वो भी मुझे मतलब उतना क्लियर नहीं है, शायद OTP जाएगा आपके रजिस्टर्ड नंबर पे, बस OTP को एंटर कर देना, डेमोग्राफिक वाला हो जाएगा। और दूसरा वाला जो OTP वाला है उसमें सिंपल आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, उसको कर लेना है। मतलब ये दोनों समस्याएं आपकी कुछ बहुत बड़ी नहीं है। अब बात करते हैं कि आपका देखो विकल्प नहीं आ रहा है, तो विकल्प नहीं आ रहा है अगर आप SC ST कैटेगरी के छात्र, जो मैंने सारी चीजें बताई आपको, अगर वो सारा क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, कौन कौन सा, पहला तो आपका SC ST के छात्र हो, दूसरा कि आपका 22-23 का जो है कि फॉर्म अभी भी जो है कि रिजेक्टेड नहीं वेरीफाइड दिखा रहा है, और SC ST कैटेगरी के छात्र हो, आपका फॉर्म भी ओके है। तो आपको अगर ऑप्शन नहीं दिखा रहा है तो प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि तब आपको जो है कि DWO से कांटेक्ट करना होगा, क्योंकि वही ये चीजें बता सकते हैं कि क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि SC ST कैटेगरी के छात्रों के लिए ही ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। और ये वाला जो मैंने आपको दिखाया कि लॉगिन भी आपको जरूर ध्यान देना, हो सकता है कुछ लोगों का पहले से ये चीज दिखा रहा होगा, ये चीज पहले से ही है तो सेम बात है, वो आपका हो गया है। तो ये हो गया वो वाला डाउट जो आप लोग को डाउट था कि ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आपके क्राइटेरिया में ही कोई दिक्कत रही, जो मैंने आपको चीज़ समझाई फॉर्म वेरिफिकेशन को लेकर कि उसमें जो सिनेरियो बन रहा था, अगर आप उसको फुलफिल करते हो तो आपको जरूर ये ऑप्शन दिखाया जा रहा होगा, अन्यथा आपका फॉर्म ऑलरेडी रिजेक्ट हो गया होगा अगर आपके ऑप्शन में ये चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। तो ये मैं मतलब ऐसा आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग ये मिस कर रहे होंगे, उनको लग रहा हो कि SC ST अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट है तो भी आपको करना है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये सिर्फ उन 52,000 छात्रों के लिए जिनका इन्होंने फॉर्म जो है सिलेक्ट किया हुआ, जिनका फॉर्म वेरीफाइड है, उनके में ही ये विकल्प दिखाया गया है। ये हो गया ये वाली बात। अब बात कर लेते हैं कि ये लॉगिन वाला ऑप्शन हो गया, अंतिम तारीख क्या है, इस चीज की लास्ट डेट क्या है, तो वो आपको बता देता हूं। यहाँ पर देखो इसकी लास्ट डेट कोई भी जो है कि सर्कुलर या कोई न्यूज में नहीं बताई गई है, लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर कर दूं,
आज हो गई है 7 तारीख और आपको मालूम होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप का इसमें आप देख रहे हो अल्पसंख्यक वाला, तो उसकी एक डेट चल रही चारों तरफ, वो है 8 सितंबर। मतलब उसमें बायोमेट्रिक सत्यापन करना, वो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, उसका ऑनलाइन नहीं हो रहा है, वो आपको अंगूठा लगा के करवाना है। तो वो दूसरी स्कॉलरशिप की बात है, यूपी स्कॉलरशिप की नहीं है। उसकी लास्ट डेट है 8 सितंबर यानी कि कल। इसकी लास्ट डेट क्या होगी ये भी मैं आपको बता देता हूं। इसकी लास्ट डेट आप मैक्सिमम मान सकते हो 10 तारीख होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। तो अगर आज 7 तारीख है, अगर आपने अभी तक नहीं किया जो मैंने आपको प्रोसेस बताया हुआ, तुरंत कर लेना आपको। इसकी भी लास्ट डेट आप 2-3 दिन और मान के चलना। उसकी 8 है तो 8 भी मान के चल सकते हो, क्योंकि वर्किंग डेज इसी वीक के अंदर मतलब समझ लो कि होना है, उससे ज्यादा ये चीज नहीं जाएगी। ये हो गया लास्ट डेट को लेकर, क्योंकि इसका कोई सर्कुलर नहीं आया है, इसलिए मैं सिर्फ अनुमान जैसे आप लगाते हो वही बता रहा हूं अपने हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि मैक्सिमम जिन्होंने जब से शुरू किया है मतलब वो इस वीक तक का टाइम देंगे, उससे ज्यादा का टाइम नहीं देंगे। तो ये हो गया लास्ट डेट को। अब सवाल आता है कि जिन्होंने ये चीज कर लिया SC ST को 52,000 छात्र, तो उनका पैसा कब आएगा। तो उसके लिए हम देखो एक न्यूज आपको दिखाते हैं, उसके थ्रू ये चीजों को समझेंगे कि आखिर में पैसा कब आएगा। तो देखो ये आप लोग न्यूज देख पा रहे होंगे, अमर उजाला की तरफ से है ये आर्टिकल, देख सकते हो कब का है, 7 सितंबर का, रात में, आज ही रात का है। 60% विद्यार्थियों को नहीं मिली छात्रवृत्ति, परेशान इटावा का, ये यूपी स्कॉलरशिप के लिए ही है ये आर्टिकल। तो इसमें वही चीज लिखा हुआ है कि 60% से ज्यादा छात्र छात्राओं को जो है कि स्कॉलरशिप नहीं मिली है, उसके कारण उनका पढ़ाई रुक रहा है। ये सारी चीजें इन्होंने लिखी हुई है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे काम की चीज है उसको हम लोग देखते हैं कि आखिर में छात्रवृत्ति का पैसा कब आएगा। देखो यहाँ पर देखिए आप लोग एक चीज कि महाविद्यालय के सत्यापन के बाद समाज कल्याण विभाग को रिपोर्ट देनी थी। बताते हैं कि इस व्यवस्था को लेकर कोई निर्देश स्पष्ट नहीं होने की वजह से यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। बाद में जानकारी होने पर शासन की ओर से SC छात्रों को तो छात्रवृत्ति देने के लिए एक बार फिर महाविद्यालय से रिपोर्ट मांगी गई है। देखो मतलब SC ST के लिए यहाँ पर लिखा हुआ, इन्होंने यही चीज लिखा हुआ है कि जो सत्यापित नहीं कार्ड रिजेक्ट हुआ था इस साल का फॉर्म, तो सिर्फ SC ST के लिए पोर्टल खोला गया और उनके लिए रिपोर्ट दोबारा से मांगा गया है। यहाँ पर आप इस लाइन में पढ़ सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये आर्टिकल दिखा रहा था। लेकिन OBC और जनरल के लिए कोई निर्देश नहीं आए। वही बात है कि OBC जनरल के लिए नहीं किया गया, SC ST के लिए किया गया है। तो देखो अब यहाँ पर निर्देश मांगा गया है, तो अब इसका छात्रवृत्ति कब तक आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। एक डेट देखो, आपको अगर पहले की इन्फॉर्मेशन, अगर आप वीडियोस को फॉलो करते हो तो मैंने एक चीज बताया था कि जो फाइल आप लोगों की स्कॉलरशिप देने की है 52,000 छात्रों की SC ST की, वो कंप्लीटली रेडी है, सिर्फ वो वित्त विभाग के पास पेंडिंग पड़ी थी। तो उसमें उन्होंने एक नया चीज डाला कि आधार, डेमोग्राफिक और ये जो सत्यापन होना है OTP वाला, ये जो छात्र कर लेंगे उनको छात्रवृत्ति दे देंगे। तो उनके तरफ से पूरा फाइल रेडी है, सब कुछ रेडी है, सिर्फ और सिर्फ छात्रवृत्ति का पैसा देना है। तो जैसे ये काम होता है, मतलब ये दोनों काम की लास्ट डेट निकल जाती है, जो कि मैं 10 तारीख मान के चलता हूं कि 10 से आवेदन भी होने और 10 इसकी लास्ट डेट भी है। तो मैक्सिमम आप ये मान सकते हो, उससे मैक्सिमम 10 दिन और मान लो, मतलब उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 20 तारीख तक छात्रवृत्ति आप समझ सकते हो कि इन 52,000 छात्रों को आप लोग को मिलने की पूरी चांसेस हैं। बाकी जैसे ही कोई अपडेट्स आती हैं, जैसे ऑफिशियल कोई अपडेट या न्यूज या कोई सर्कुलर आएगा, तो इस चैनल पर आपको वो देखने को मिलेंगे ही। और दूसरी चीज यूपी स्कॉलरशिप का, जैसे मान लो अभी भी मैंने चीजें तो आपको समझा दी कि विकल्प कहाँ से आ रहा है, बहुत चीजें आ रही है, उनमें अलावा उसके अलावा बहुत सारे ऐसी चीजें होंगी जो मैंने नहीं भी कवर की होंगी या डाउट्स आपको रह गए होंगे। तो उसकी हेल्प के लिए मैंने एक आप लोगों के लिए बहुत पहले से यूपी स्कॉलरशिप टेलीग्राम जो है कि ग्रुप बना रखा है। तो आपको इसका लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा, उसको जरूर जुड़ जाना आपको। टेलीग्राम अगर आप यूज करते हो, टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आपको कमेंट में और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे मिल जाएगी। उसके जुड़ने के अलग फायदे हैं, वहां पे आप आपस में भी एक दूसरे से सवाल जवाब करके एक दूसरे की समस्याएं सॉल्व कर सकते हो। तो उससे जरूर जुड़ जाना, आपको फायदा होगा। वहां पे मैं लेटेस्ट जॉब्स भी शेयर कर रहा हूं आजकल, और लेटेस्ट न्यूज जो आती है वहां पर वो भी मैं शेयर कर देता हूं यूट्यूब से पहले। तो उसको जरूर जुड़ जाना, वहां पर कमेंट में भी मैं डाल दूंगा लिंक, और डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के आपको मिल जाएगा, तो वहां से आपको जरूर जुड़ जाना है। तो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपके डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए होंगे जो आपके डाउट्स थे। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक्नोवेशन।